नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन ISPCS में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीविका परियोजना को इनोवेटिव ऑफ द ईयर अवार्ड कब प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 2018 में। दिसंबर 2018 में जीविका परियोजना जो है उसे इनोवेटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और ये कब शुरू किया गया था? तो ये जो है ना 2 अक्टूबर 2007 से बिहार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार दिवस समारोह को मनाने से इनकार कर दिया है। यह कौन सा बिहार का दिवस था? मतलब ये 2020 का बात है। तो 2020 में जो बिहार का कौन सा बिहार दिवस था? तो ये वो था। और बिहार दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 मार्च को। तो 2020 में जो बिहार दिवस जो कोरोना की वजह से नहीं मनाया गया था वो था 108वां। अभी जो 2021 में था वो था 109वां। नेक्स्ट है, तृतीय कृषि रोड मैप लागू किया गया था। तो बिहार में जो है तृतीय कृषि रोड मैप लागू है, वो बताना है कि कब से कब तक के लिए है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 17 से 22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति को पद्मश्री नहीं मिला है? तो देख लेते हैं। तो इसमें जो है हुक्मदेव नारायण यादव, इसे भी मिला हुआ है पद्म भूषण। नेक्स्ट है राजकुमारी देवी, इसे भी मिला हुआ है पद्मश्री। नेक्स्ट है भागीरथी देवी, इसे भी पद्मश्री मिला हुआ है। नेक्स्ट है गोदावरी देवी, इसे भी पद्मश्री मिला हुआ है। और इसमें ये नहीं होगा क्योंकि जो हुक्मदेव नारायण है इसे जो है पद्मश्री नहीं पद्म भूषण दिया गया है, पद्मश्री नहीं है, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल कितने फीसदी बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? तो ये जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63% जो बच्चे हैं वो एनीमिया से पीड़ित है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। इसका है, देखते हैं कौन कौन सा है। बांका रेयर अर्थ मेटल सही है, बी है रोहतास पोटास, ये भी सही है। जमुई मैग्नेटाइट सही है। भगवानपुर कोंग्लोमेरेटेड बेड, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अभ्रक मिट्टी समानता बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नवादा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शीत ऋतु का आगमन कब होता है? तो यह हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको मध्य अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य जो है चित्रसेन और उनकी रानी की प्रेम प्रसंगों पर आधारित है? चित्रसेन और उनकी रानी की प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए झिझिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को सम्मिलित है, मतलब कौन सा सत्य सम्मिलित है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है खनन उद्योग औरंगाबाद सही है। लो उद्योग गया और पूर्णिया में है सही है। चमड़ा उद्योग मोकामा में है। कांच उद्योग पटना में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है? तो बिहार में जो जीवन प्रत्याशा है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 68.1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंधक का सर्वाधिक उत्पादन हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत है?
तो बिहार में बोल रहा है महिला जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या महिला है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 47.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर में बिहार का कौन सा स्थान है? दशकीय वृद्धि में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपको 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान बिहार का जनघनत्व के मामले में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है। बिहार में अनुसूचित जनजाति एसटी कितना प्रतिशत है? तो ये है आपको 1.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना का कार्य पहली बार कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 2001 में। भारत में व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना की शुरुआत 2001 में हुई थी और दूसरी बार धर्म आधारित जनगणना जो है 2011 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की प्रार्थना है, तो ये क्या है? ये आपको हो जाएगा मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण राज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आदर्श बाग है विशफुल विहार पर्यटन बाग। आज़ाद दास्तान नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए, सरकार के युद्ध कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए सी। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार शब्द का तदुद्भव रूप है। बिहार का अर्थ था, इसका आंसर होगा ई, क्योंकि बिहार के प्राचीन नाम बिहार से होता, उसका अर्थ होता था मठ और इसका अर्थ होता था बिहार भिक्षुओं का निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? भवानी मंदिर का, तो यह हो जाएगा इसका आंसर होगा आपको नंबर सी भूपेंद्र नाथ दत्त। बिहार में भवानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। ये कहाँ थे? तो ये जो है आपको मुंगेर में तो थे ही और नालंदा में भी थे, मुंगेर और नालंदा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 इनमें से किस पुस्तक से बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है? यहाँ नहीं होती पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर भी ई होगा, क्योंकि जो है मिन्हाज की जो थी तबकाते नासिरी और इख्तान दहलवी की जो ये बुक थी बसातीनुल उन्स और अफसाने साहा और अब्बास सवानी की जो ये थी तारीख़ फिरोज शाही, बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर इसलिए ई हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है, बाकी सब में जानकारी मिलती है बिहार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 बौद्ध रचनाओं में 16 महाजन पत्र के अलावा कितने गणराज की चर्चा मिलती है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 10 की, 10 गणराजों की चर्चा मिलती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन अंग क्षेत्र का विस्तार था, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में। और ये जो था मुंगेर में भी था, भागलपुर में भी तो था ही, मुंगेर में भी था और बांका, भागलपुर मुंगेर और बांका इस एरिया में था अंग। नेक्स्ट है फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? यानी फाहियान भारत
की यात्रा पर कब आया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 405 से 411 के बीच आया था फाहियान। ये था फाहियान किसके काल में आया था? तो ये होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। नेक्स्ट है, आम्रपाली नामक नर्तकी जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थी का संबंध किस नगर से था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है ये था बिहार शरीफ में, मलिक इब्राहिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। लिखा है बिहार का भौगोलिक विस्तार 24-20-10 उत्तरी अक्षांश से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश में है। ये तो सही है। बिहार के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, मतलब पूरब से पश्चिम की चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, बिहार भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 15% चावल उत्पादन करता है। ये भी सही है। बिहार के 3 जिले पश्चिम के साथ सीमा साझा करते हैं। ये भी सही होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार को किसके धरातल खंडों में विभाजित किया जाता है? कितने धरातल खंडों में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 4 खंडों में विभाजित किया गया। और 4 खंड कौन सा है? तो ये हो जाता है शिवालिक चट्टानें, और दूसरा हो जाता है गंगा का मैदान, और तीसरा हो जाएगा आपको विंध्य कल्प, और चौथा हो जाएगा आर्कियन युग की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुमराव, आरा, बिहट्टा और पुनपुन को अगर काल्पनिक, तो ये हो जाएगा पहले मतलब उसके मतलब डुमराव इसके पास आने पर इसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में आर्कियन चट्टान का मतलब विस्तार नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आर्कियन जो है गया, नवादा, मुंगेर, बांका, इस सारे ज़िले में जो है ग्रेनाइट, नीस और सीस्ट क्वार्टजार से बने चट्टानें मिलती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। ये सही है जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 34 है, उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी के प्रवाहित होने की दिशा है। तो गंगा नदी किधर से किधर प्रवाहित होती है? तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम से पूरब की ओर। 34 के हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से बहती है गंगा। तो ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को घटना में पुलिस गोलीकांड में मारे गए छात्रों की संख्या थी। तो ये हो जाएगा आपको 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कुम्हरार स्थल संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो इसका तिथि जो है ये था 1820 से 1836 के मध्य। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो ये कहाँ हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि पटसन जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर मतलब ये नॉर्थ, यहाँ पे उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदान में, और
मध्य दक्षिणी बिहार में भी है इसका मतलब विस्तार, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है ये देखते हैं। तो हो जाएगा बिहार के मतलब भारत का नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र, जैसे कि यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र जो हो जाता है, जैसे कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपको बांगर। पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं, नई वाली जो होती है उसे खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासक मिहिर कुल का संबंध किस वंश से था। मिहिर कुल का वंश जो था वो किस से था। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हून शासक थे वे लोग। नेक्स्ट है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के कारण क्या थे। सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास कब हुआ था। भागवत, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में ही हुआ था। और गुप्त काल का जो राजकीय धर्म था वो था यही था भागवत धर्म। नेक्स्ट है मगध में परवर्ती गुप्त। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, नालंदा महाविहार को 200 गोदान में किसने दिया था। तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर है 46 का सी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट है कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बिहार के सैन्य अभियान करने वाला प्रथम शासक था। तो ये हो जाएगा आपको, पहला कौन था। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो ये था उस टाइम में बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो ये था आपको फरीद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, शेरशाह सूरी की निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना को मतलब सजाना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो इसमें जो होगा सूरजगढ़ा, ये जो लड़ाई थी ये 1536 में हुआ था, 1536। उसके बाद हो जाएगा बंगाल पर जो है आधिपत्य किया था, यानी ये चौसा का हुआ था 1539 में। और कन्नौज का जो है ये युद्ध कितना में था, ये था 1540 में। और बेलग्राम का युद्ध था, मतलब कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध था 1540 में हो गया था। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले ये हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1774 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 53 है सर्वप्रथम 1906 में पृथक बिहार प्रांत की मांग किसने की थी। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। इसका ऑप्शन नंबर ई इसलिए होगा क्योंकि ये सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों ने किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित महीने में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है। तो ये जो है आपको ये सांबर झील तो कट जाएगा क्योंकि ये तो राजस्थान में है। सुखना झील चंडीगढ़ में हो जाएगा आपको, और ये सांबर झील राजस्थान में है। और कामा झील भी राजस्थान में ही है। ये अनुपम झील जो है ये बिहार में है। और ये बिहार में कहाँ पे है, तो ये बिहार के कैमूर जिले में है, कैमूर, अनुपम। नेक्स्ट है किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद
नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये हो जाएगा आपको पीर मोहम्मद मुनीश। ऑप्शन नंबर 50 का 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, मतलब कब किया था? तो ये हो जाएगा आपको उनकी मृत्यु के ठीक पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1922 में? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इमाम ताज नकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये आज हो ऑप्शन नंबर बी, फारुखशर 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल शहजादे ने खुद को सम्राट घोषित कर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर लिया था? तो ये कौन थे? ये हो जाएगा अली गौहर। नेक्स्ट है, फराइजी आंदोलन निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन से प्रेरित था? तो फराइजी आंदोलन जो था वो था बहावी आंदोलन से प्रेरित था। नेक्स्ट है, अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये क्या हुआ था? ये हुआ था आपको 63 का 12 जून। और 12 जून में कहाँ? तो ये है था देवघर जिले का, जो था देवघर जिले का रोहिणी नामक स्थान से, रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक थे? बिहार टाइम्स के संपादक थे, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, महेश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुआ था? तो ये जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुआ था? तो ये जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1906-7 में हुआ था। नेक्स्ट है, भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र नाथ दत्त ने। नेक्स्ट है, 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन किया गया था? 1908 का बात है, 1908 में। तो ये हो जाएगा आपको सी, सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में इनमें से किसने बिहार को मतलब बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखे थे मोहम्मद फारूकुद्दीन ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था, तो उसके महामंत्री किसे बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा को। ये बांकीपुर में हुआ था 27वां अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, होम रूल लीग की जो स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। असहयोग आंदोलन के क्रम में इनमें से किसने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें था कौन कौन से जो थे अपने ले लिए थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद रफ़ी सफ़ी और भी थे मजरूल हक। इन सभी ने मतलब अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये कौन थे आपको? ये थे महेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के भाई। नेक्स्ट थे क्वेश्चन नंबर 74, द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो था ये है 1921 से।
असहयोग आंदोलन के टाइम में। नेक्स्ट है बिहार में नंगी हड़ताल निम्नलिखित में किस हड़ताल के दौरान सामने आई थी? तो ये हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन के टाइम में। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के टाइम में हुआ था ये, और ये छपरा जेल के कैदियों द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, मुंगेर में किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा आपको 22-23 में। श्री कृष्ण और जुबेर के द्वारा किया गया था, मोहम्मद जुबेर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1932 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो है गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष भौमिपुरी, रामानंद मिश्रा, आचार्य नरेंद्र देव, ये सभी के सभी थे इनमें संस्थापक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, तो ये हो जाएगा 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने स्थानों पर जीत हासिल की थी? मतलब चुनाव में कांग्रेस ने कितने स्थानों पर जीत हासिल की थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 98। नेक्स्ट है महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये हो जाएगा आपको भारत छोड़ो के समय में। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रथम 4 जिले हैं। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद मोतिहारी, उसके बाद है किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का 38वां जिला अरवल कब अस्तित्व में आया? मतलब कब बना था 38वां जिला? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी श्याम नारायण सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 918। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किस शासक ने पाटलिपुत्र को द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जहादरा आजिम ने। शाहजहादरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक बया का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 90, सम्राट अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बोध गया का भ्रमण किया और वहां एक स्तूप का निर्माण किया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा 10वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था आपको बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये था मेजर पारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 93 का हो जाएगा डी 9 मई 1858 को। नेक्स्ट है बिहार के किस क्रांतिकारी का नाम बताए, उस क्रांतिकारी का नाम बताए जिसने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो ये होगा आपको फणींद्र नाथ घोष ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा साझा करती है? तो ये होगा आपको इसका होगा
कर्मनाशा भी है, सीमा साझा करता है गंडक और घाघरा, ये तीनों का तीनों नदी बिहार और यूपी के बीच साझा से। 96 है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 4 मार्च 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, बिहार के भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये हो जाएगा आपको A.K. सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा आपको 97 के। सॉरी, सच्चिदानंद सिन्हा भी थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ नदियों का अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा नदियाँ हैं। बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मधेपुरा में। क्वेश्चन नंबर 101 है, राज्य विधानमंडल का गठन संविधान के किस धारा के तहत की जाती है? विधान मंडल का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा की सीटों के तहत पूरे राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 242 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है, तो ये हो जाएगा 103 का हो जाएगा ई। इसलिए 3 हो जाएगा कि विधान परिषद जो होता है वो अस्थाई सदन होता है, न कि अस्थाई, तो इसका विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु होते हैं, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। तो ये हो जाते हैं आपको सहायता के लिए, ये होगा ऑप्शन नंबर ए भी होगा, और संयुक्त रजिस्ट्रार भी हो जाता है, उप रजिस्ट्रार भी हो जाता है, और सहायक रजिस्ट्रार भी हो जाता है, ये सारे के सारे उसके सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसे स्थानीय शासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सारे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 4 थे उस टाइम। 108 है, नरवासपिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले से है? ये हो जाएगा आपको पटना से। नेक्स्ट है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बिहार में कितनी है? तो ये हो जाएगा आपको सी, ये हो जाएगा 26 है। बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य है, बकास्त भूमि का तात्पर्य होता है मतलब बकास्त भूमि मतलब मंदी के कारण, अगर लगान ना दे पाने के कारण किसान की ज़मीन जो है ज़मींदार ले लेते हैं, उसे ही बर्खास्त भूमि कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, पतितों के देश के नामक उपन्यास के लेखक है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रामवृक्ष बेनीपुरी। कारावास नामक पत्रिका के लेखक थे? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भवानी दयाल सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, बिहारी नामक
बिहारी नामक समाचार पत्र के मतलब किसने निकाला था, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए भी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, इसमें महेश नारायण भी थे, और इसमें जो है नंद किशोर भी थे, और ये श्री कृष्ण सहाय भी थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक है इसमें से। 115 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपको सी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की प्रथम शाखा बिहार के किस शहर में स्थापित की गई थी, तो ये हो जाएगा आपको भागलपुर। नेक्स्ट है, पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो है आपको ये 1891 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेश में समानता थी, तो दोनों में क्या समानता थी, तो दोनों का दोनों जो है पशु बलि का विरोध करते थे। नेक्स्ट है 120, तो है डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो ये हो जाएगा आपको बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, पेलिग्रमेज टू 5 किंगडम ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये जो है इसका आंसर होगा हेको ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, नागी पक्षी विहार बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ये जो होगा डी, लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कहाँ स्थित है, मतलब किस जिले में, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, ये गया नहीं है ऑप्शन, ये गया में है। नेक्स्ट है, इनमें से किस चित्रकला को पुरुषों की चित्र शैली कहा जाता है, तो इसे जो है कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए को पटना कलम शैली, और ये मधुबनी को जो है ये महिलाओं की चित्रकला शैली कहा जाता है इसे, क्योंकि इसके जो अधिकांश जो है चित्रकार जो है वो पुरुष होते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार में इनमें से किस गीत को गाने पर अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते थे, तो ये थे आपको ये फिरंगिया जो गीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्यौहार बिहार में आदिवासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, तो ये जो है इसका आंसर होगा ई। तो ये था सोहराय जो था, ये भी जनजातीय और संथाल का जनजाति जो संथाल जनजाति है इसके पवित्र होता है, और ये सरहुल जो है ये भी। नेक्स्ट है, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं उससे संबंधित विषय में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, तो इसका देख लेते हैं। तो चाणक्य पुरस्कार राजनीतिक शास्त्र में दिया जाता है, मंडन मिश्र पुरस्कार ये धर्म और दर्शन में दिया जाता है, विद्यापति हिंदी रचना में सही है, और ये है आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 129, इनमें से बिहार की किस महान हस्ती को राजा की उपाधि मिली थी, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राजा सितावराय। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे, तो 1946 में यह बात किसने कहा था, तो ये कहा था आपको सरदार पटेल जी ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट है, जीरो टिलेज का संबंध है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी से, कृषि व्यवस्था से। नेक्स्ट है, नवजात मृत्यु दर में जन्म के कितने समय तक के मृत्यु के बच्चों को शामिल किया जाता है, तो ये जो है आपको होगा ऑप्शन नंबर 28,
मतलब ऑप्शन नंबर बी 28। नेक्स्ट है 18-19 में बिहार का वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर कितना था? तो ये हो जाएगा आपको 15.0। %। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद है, तो 134। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में वर्ष 18-19 के दौरान GSVA में प्राथमिक क्षेत्र का कितना भागीदारी रहा? तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर होगा डी 21.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। वर्तमान में प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? तो ये जो है अभी पटना है। नेक्स्ट है, इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। 18-19 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहा? तो ये हो जाएगा आपको 2.86%। बिहार में 15वें वित्त आयोग के कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी 2020-21 के लिए तय की गई है, कितना मतलब है? तो ये जो है यहाँ है 10.06%। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब की गई थी? तो ये हो जाएगा आपको ये जो है 13-14 में की थी बाल बजट। नेक्स्ट है 40। वर्ष 2018-19 बिहार में कुल अनाज उत्पादन था, तो ये था आपको 158.58 लाख टन। नेक्स्ट है 141। सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान है, तो ये है जाको अंतिम। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 तक बिहार में बिजली की मांग की अनुमानित है, तो ये हो जाएगा आपको सी 6900 मेगावाट। नेक्स्ट है सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार में कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 2018 से।